नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद चौधरी इन्वेस्टमेंट जंक्शन से। आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट पॉपुलर इक्विटी स्कीम्स को। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन का मल्टी कैप फंड और जेम का फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या एसआईपी करने की सोच रहे हैं और आपके मन में कहीं भी डाउट है कि हमको किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है, तो यह वीडियो अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये तीनों फंड्स आपको नाम से एक ही तरह के लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इनका एनालाइज करें तो इनमें आप देखेंगे कि इनका रिस्क प्रोफाइलिंग अलग है, इनका जो रिटर्न का हिस्टोरिकल बिहेवियर है वो अलग है, और साथ ही साथ इसमें इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल होती है फंड मैनेजर की वो भी डिफरेंट है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप यह किस तरह का फंड है और यह कैसे इन्वेस्टमेंट करता है? तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ये एक ऐसा फंड है जो हर तरह के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और फंड मैनेजर के हाथ में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने एलोकेशन को शिफ्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसमें फॉरेन एक्सपोजर भी रहता है। अगर हम जेम की फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यह भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिया फोकस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसमें ऑफशोर इक्विटी का एक्सपोजर नहीं है। अब अगर हम बात करें निपॉन की मल्टी कैप की, तो यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही सेगमेंट में 25%, 25% और 25% का कैपिंग सेबी के हिसाब से फिक्स किया हुआ है। यानी कि इक्विटी का एक्सपोजर यहां पर फिक्स है, और यहीं से डिफरेंस शुरू होता है कि ये तीनों फंड एक कैटेगरी के फंड नहीं हो सकते हैं। अब हम अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसा हमने बताया कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ऑफशोर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और इंडियन इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अलावे यह फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे फंड मैनेजर का जो फोकस होता है वो होता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि जो अपवर्ड मार्केट हो उसमें हमको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन हमको डाउन साइड को ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, और इसी वजह से इस फंड को स्लिप वेल फंड बोला जाता है। अब अगर हम बात करें जेम की फ्लेक्सी कैप की, तो यह बड़ा ही फोकस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है और इसका मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ टिल्ट ज्यादा होता है, इसलिए यह एग्रेसिव टाइप का फंड है। अगर हम बात करें निपॉन के मल्टी कैप की, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, मार्केट के हर सेगमेंट को कैप्चर करता है, तो इस वजह से इसका रिस्क ज्यादा है। यानी कि आप ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं निपॉन के मल्टी कैप के थ्रू। अगर हम रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पराग पारिक इन तीनों फंड्स की कैटेगरी में कंजर्वेटिव कैटेगरी का फंड कहा जाएगा, और जेम का जो फ्लेक्सी कैप है उसको हम मॉडरेट कैटेगरी का फंड कह सकते हैं, और सबसे एग्रेसिव हम कह सकते हैं कि निपॉन का मल्टी कैप इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्की है, जहां पर की वोलेटिलिटी ज्यादा है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे अगर हम आए तो हम देखते हैं कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यह वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, तो जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो यहां पे आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। वही दूसरी तरफ अगर हम जेएम की बात करें या फिर निपॉन के मल्टी कैप की बात करें, तो उसमें जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा है। तो ये फंड्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो जो लोग इमोशनली मतलब अपने आप को इस वोलेटिलिटी को टैकल नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा सुटेबल हो सकता है। अब थोड़ा सा समझते हैं एक्सपेंस रेशियो को। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जो फंड जितने बड़े होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो उतना ही कम होता है, और
जितना ज्यादा आप AUM ज्यादा बड़ा होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पे AUM कम होगा वहां पे वेरिएशन या वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि किस इन्वेस्टर को किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप SIP करना चाहते हैं और आप ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको निपॉन का मल्टी कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हाई रिस्क के साथ में कंसंट्रेटेड बेट लगाना चाहते हैं तो आप JM का फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप पीसफुल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपको PPFS का फ्लेक्सी कैप चूज करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी फंड बेस्ट नहीं होता है, लेकिन राइट फंड राइट इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा फंड कितना अच्छा परफॉर्म किया, सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए सही है। तो अगर आप SIP का प्लान कर रहे हैं और आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि आपके प्लानिंग के हिसाब से कौन सा सुटेबल फंड हो सकता है, तो कमेंट में हमें SIP लिखिए, और कंसल्टेशन के लिए आप चाहें तो नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।